अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर वार कर। नमस्कार, मैं साजाद विक्की, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com। आज की इस गेम चेंजर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे सवाल। यदि आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे 5 सवाल है जो आप खुद को पूछने चाहिए। यदि आप इस 5 सवालों को खुद को अगर एनालाइज कर लिए, पूछ लिए और इसका आंसर यदि आपको पॉजिटिव मिल गया तो आपको पता चल जाएगा आपका जो बिजनेस है गेम चेंजर है, आपको जो बिजनेस है बड़ा सॉलिड है। तो देखते हैं कौन से ऐसे 5 सवाल है जो आपको खुद को पूछने चाहिए। पहला सवाल जो आपको खुद को पूछना है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जब तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की किसी ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस फेल की तरफ जा रहा है, या आपका बिजनेस फेल हो जाएगा डेफिनेटली। तो आपको पूरा टारगेट कस्टमर पर रखना है और ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कौन सा ऐसा मार्केट गैप है जिसको फिल करने वाला आपका प्रोडक्ट या सर्विस। क्योंकि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की अगर बर्निंग प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुली हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऐसा सवाल जो आपको खुद को पूछना है वो है कि कस्टमर उस बर्निंग प्रॉब्लम के बदले में आपको पे करने के लिए रेडी है कि नहीं है, वो पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे ये क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस जो है कस्टमर से नहीं चलता, बिजनेस जो है पेइंग कस्टमर से चलता है। पेइंग कस्टमर, ऐसा कस्टमर जो आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में पे करने के लिए रेडी है। तीसरा सवाल ये है कि क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विस को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि 21वीं सदी में यदि आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, तो आपका धंधा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है जो आप बिजनेस मॉडल सोचे हैं, जो आप बिजनेस करने का सोचे हैं, वो केवल 4 दीवारी के बीच में बैठने का सोचे हैं कि लल्लू लाल के जैसे आप बैठे रहें और कस्टमर आएंगे तो मैं सर्विस दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे यदि आपका बिजनेस मॉडल है तो आप ज़्यादा दिन तक के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एडॉप्शन कर्व के तरफ आपको बढ़ना है। जैसा मार्केट बदल रहा है, जैसा मार्केट में परिवर्तन आ रहा है, उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप ये देखिए कि आप कैसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर तक के पहुँच सकते हैं, जिससे आपको मार्केटिंग का कॉस्ट भी कम आएगा और ज़्यादा लोगों तक के आप कम बजट में पहुँच पाएंगे। चौथा सवाल जो आपको खुद को पूछना है वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में कैसे बेहतरीन तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपका बिजनेस चलने का 2 कारण होगा। पहला कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग चीज़ें करें, दूसरा या फिर अपने कॉम्पिटिटर से सीख कर, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर कुछ वहाँ पे गलती कर रहा हो, उस गलती से आपका कस्टमर है वो परेशान हो सकता है, उस परेशानी को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2 मेजर तरीका है, पहला कि अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग कर जाओ, दूसरा कि अपने कॉम्पिटिटर जो गलती कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर, उसको आप सॉल्व कर दो, जिससे कस्टमर आपसे संतुष्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आप अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर किस तरीके से सर्विस दे सकते हैं। चाहे वो हो सकता है माल पहुंचाने के बाद का जो सर्विस है वो आपका बेहतर हो, या फिर कस्टमर जब ट्रांजेक्शन करता है उस समय उसको कुछ दिक्कतें आ रही हो, उसको आप बेहतरीन तरीके से उसको पेश कर पाएँ। इस तरीके से आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, और उससे आप कैसे यूनिक कर सकते हैं। 5वां सवाल जो आपको खुद को पूछना है वो ये है कि आपका क्या प्रोडक्ट आपको रिकरिंग रेवेन्यू दे सकता है। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब होता है बार बार आपको रेवेन्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो धंधा है वो केवल कैश से चलता है। यदि आपके धंधे में कैश फ्लो यदि मेंटेन हो पा रहा है तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। हो सकता है आपको इनिशियल पीरियड में प्रॉफिट ना मिले, लेकिन जो कैश फ्लो है वो आपके बिजनेस को सर्वाइव कर जाएगा। इस कारण आपको ये देखना है कि आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं जो आज कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर लेगा, इसके बाद आने वाले 1 महीने में 2 महीने में लेगा। ऐसा तो नहीं है। आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाना है जो रिकरिंग रहे, जो बार बार लोग परचेस करते हो, जिसकी बार बार नीड हो। ऐसे प्रोडक्टों को आपको देखना है।
यदि आपका प्रोडक्ट सीजनेबल रहेगा, 6-6 महीने में रहेगा या 3-3 महीने में कोई लेने वाला होगा, तो आपके धंधे में कैश की कमी पड़ जाएगी, कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके जो वर्किंग जो कॉस्ट है, आपके जो फिक्स्ड जो खर्चे हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको आप पेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो रिकरिंग रेवेन्यू देने वाला है कि नहीं है। तो इन 5 सवाल को आपको खुद को पूछना है एज द एंटरप्रेन्योर। आपको पता चल जाएगा यदि इन 5 सवाल का आंसर यदि आपको पॉजिटिव वे में मिल रहा है तो आपका बिजनेस सॉलिड है, आपका बिजनेस बहुत पावरफुल है। तो आप इस 5 सवालों को आंसर निकालिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपका बिजनेस ठीक है भी या नहीं है। फाइनली, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको पावरफुल वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहें। और यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, और आपको आज क्लियरिटी नहीं है, तो आप हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बिलियनियर प्रोफेसर आपको खुद सिखाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, कैसे आपको मार्केट का एनालाइज करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे करना है, मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझना है, सेल्स के मॉडल क्या होते हैं, किस तरीके से आप बिजनेस को सेटअप करोगे, कैसे आप कंपनी फॉर्म करोगे, कैसे आप बिजनेस करोगे, ये सभी बातें आपको सिखाई जाती है। यदि आप चाहते हैं इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको पावरफुल वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।